चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन मछली। गंगा डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो वह होता है 3:2। 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वह है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो यह किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका नाम है सकसबद्ध। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकंड। 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। किससे है, हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि के लिए। पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्या है, हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो वह किया गया था तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किया था। गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत में जो पहली रेल चली थी यह चली थी बम्बई से, यानी वर्तमान मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह हुई थी कोलकाता में प्रारंभ। कहाँ पर, कोलकाता में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। भारत में जो रेल का प्रारंभ है यह हुआ था सन 1853 में। 1853 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वह कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे उनका नाम है त्रग बैली, क्या नाम है, त्रग बैली। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो वह होते हैं 15 देश। कौन कितने, 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो कितने सदस्य स्थायी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, तो वह हैं 5 स्थायी सदस्य। कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह द हेग ऑकलैंड में स्थित है, द हेग ऑकलैंड में स्थित। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनी गुटेरस। क्या नाम है उनका, एंटोनी गुटेरस, एंटोनी गुटेरस नाम है, जो कि कहाँ के, पुर्तगाल के निवासी हैं और वर्तमान में है कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना है, तो वह दक्षिण सूडान बना है, दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो वह होता है यदि आपके विटामिन के की कमी से नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो यह किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो यह रियो डी जेनेवा में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, रियो डी जेनेवा में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वह है मुर्राह, मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यह कहाँ पर, गुड़गांव में स्थित है, कहाँ पर है, गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी यह राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी।